रहे हो तो भगवान को खिलाओ, सुना। और फिर किसी ने ऐसे शिकायत की करी, मैंने को कहा तुम क्या ये भगवान का भोग लगाते हो ऐसे करके। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, हमारे यहाँ तो सब्जी में लहसुन प्याज पड़ता है। तो हमने कहा सुबह बिना लहसुन सब्जी का मत लगाओ, रोटी का लगाओ, रोटी पे थोड़ा सा घी लगा दो, नहीं तो दूध है तो दूध लगा दो, नहीं तो मलाई लगा दो, घी लगा दो। भोग लगाने के बादाम का 1 पैकेट ले आओ, घर में कोई कमी थोड़े आई है, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद हो गया, तुम लोग खा लो। निकम्मों को 100 बहाने ना करने की मैं साफ बात कहती हूँ। जो करना चाहते हैं ना, वैसे जो करना चाहते हैं वो एक दिन में एक टाइम में 3-3 तरह का भोजन बनाते हैं। ऐसे अभी हमने घर देखे हैं, जहाँ भगवान की सेवा होती है, भगवान का अलग बनेगा, हमारा अलग बनेगा, और कोई बुजुर्ग है उनका बिना मिर्च वगैरह का अलग बनेगा। भगवान देखते नहीं, तुम उनको मिश्री खिलाओगे तो वो तुमको रोड पे पकड़ाएंगे, वो भी तुमको मिश्री खिलाएंगे, अगले दिन में तुम्हारा मुंह भी टूटेगा। भाई ये तो ये था माँ कर्पद्यन्ते ताम तदेश भजाम्ये, भगवान का सिद्धांत है। और जब मिट्टी खाई, माँ को बड़ा गुस्सा आया, कान पकड़ के, और तूने मिट्टी खाई पहले, तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विसंति, मैंने मिट्टी माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब जो बोल रहे हैं, ये दाऊ भी बोल रहा है, कहते हैं सर्वे मिथ्या, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, पर मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब इस पे बहुत से भाव में, भगवान ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? आप लोग क्या कहते हो, खाई? क्योंकि भगवान खाने वाले हैं नहीं, भगवान भोक्ता है नहीं। भगवान ने यशोदा माँ को इतना विश्व दिखाया कि मैं मिट्टी नहीं खा रहा। ये देखो ब्रज रज एक विशेष होती है, मेरे अंदर रहने वाले जितने भी जीव है ना, उन सबको मैंने ब्रज रज का पान कराया। भगवान कभी भी भगवान तो कोई भी चीज नहीं खाते। भगवान में खाने का, करने का ये अभिमान नहीं, ये हम आरोपित करते हैं। तो भक्त आरोपित करता है कि भगवान खाते भी हैं, भगवान नहीं भी खाते, दोनों बात है। आप सोचोगे आप भगवान नहीं खाते हैं तो उनको खिलाएं कैसे, क्यों खिलाएं? लेकिन भगवान खाते भी, ये भी भगवान ने कहा है गीता जी के 9वें अध्याय का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मान तो कोई पत्ता चढ़ाता है तो मैं पत्ते ही खा जाता हूँ, कोई फल चढ़ाता है तो मैं फल खा लेता हूँ, फूल चढ़ाते हैं तो फूल भी खा लेते हैं। भगवान को आप प्रेम से जो भी अर्पण करते हो, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हो। लेकिन हमारे जैसे खाने पीने के ऐसा होता है, ऐसे भगवान नहीं खाते हैं। ऐसा भगवान ने ब्रज रज खा के वो किया। गोकुल में जब तक भगवान रहे तो जो वहाँ की लीला है भगवान की, वो वात्सल्य लीला है, क्योंकि सबका भगवान के प्रति पुत्र भाव है, कोई वैसा भाव नहीं है उनका। चाहे वो किसी ने शिकायत करके किया हो या किसी ने वैसे किया हो, लेकिन सबकी क्या है, वात्सल्य प्रधान। और कौमार अवस्था में हुई है भगवान की, उनको बोलते हैं कई रस है ना, जैसे वात्सल्य रस है, सांख्य रस है, और आपका वीर रस है, इस तरह के कई रस होते हैं। तो ये वात्सल्य रस प्रधान की कथा है। और फिर आगे सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित राजा ने पूछा, नंद किम करोत ब्रह्म गे एवं महोदय यशोदा चा महाभागम पयोदस्याम स्तनानि। ये यशोदा कितनी भागशाली है, ये नंद बाबा कितने भागशाली हैं। इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की जिससे इनको भगवान को गोदी में खिलाना मिला, भगवान को दूध पिलाना मिला, पितरौ नान्वितेन, और भगवान के साथ इनका इतना अपना मन रहना, और वो सब भगवान का इनको साथ मिला। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सा भार्या। ये पूर्व जन्म के द्रोण और वसु नाम के प्रजापति थे। इन्होंने भगवान की वात्सल्य लीला का देखने, मतलब आनंद लेने के लिए ही तपस्या की थी, आनंद लेने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। ये वही नंद बाबा और द्रोण है। एक दिन एकदा ग्रह आसीत यशोदा नंद गोहिनी। अब लाला थोड़े से बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए हैं भगवान, तो अब भगवान को भूख भी थोड़ा ज्यादा लगती है।
तो माँ के इस दूध से उनका पेट अब भरता नहीं है। तो माँ क्या करती है, कोई विशेष गाय है, उस विशेष गाय को, कपिला गाय है, उसका दूध लाला को गर्म होने के लिए रख देती है कि लाला उठेगा तो दूध पी लेगा। और लाला मक्खन भी खा लेगा। तो लाला के उठने से पहले क्या करती हैं, मथने बैठ जाते हैं, बिल हो जाएगा, लाला को मक्खन खिला देंगे, क्योंकि जब उठेगा तो फिर तो वो बिलोने ही नहीं देगा। आज माँ अब दूध मलने, अभी दूध निकला नहीं था, है ना, आज वो जल्दी उठ गए, उनको जल्दी भगवान ने दूध यहाँ उबलने के लिए रखा और माँ बिलोने के लिए रखे। और इतने ही अंदर से आवाज आई, माँ माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। ऐसे सुबह बच्चे नहीं उठते हुए। और लाला रात में यशोदा मैया ने एक तो खुद काला है और फिर लगा दिया ऊपर से काजल। और सुबह बच्चे उठते ना तो आंख को मम्मा कहाँ है तू, कहाँ है, ऐसे बुझ के काजल को पूरे यहाँ तक ऐसे भगवान का वेश बना हुआ है। आए, भूख लगी है माँ, भूख लगी है। और माँ ने भी मक्खन निकाला नहीं, दूध भी गर्म नहीं हुआ। तो माँ ने क्या किया, ही गोदी में बिठा के एक तरफ से माँ ने दूध दे दिया। ऐसी माता गांव में हम देखी थी, पिलाती रहती थी बच्चों को और अपने मत्ती भी रहती। अब ये पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। अभी लाला का पेट भरा। इतने वो जो दूध रखा था ना चूल्हे पर, जो लाला के लिए रखा था, उसके मन में आया, देखो भगवान के सामने से जड़ भी क्या बन जाता है, चेतन भी क्या बन जाती है, जड़। कि ये तो लाला तो सारा माँ का ही दूध पी के पेट भर लेगा, फिर जब पेट भर जाएगा तो मुझको तो पिएंगे नहीं, तो मेरा तो जीवन बेकार हो जाएगा। कम से कम भगवान की सेवा में लग जाता। तो वो क्या, दूध एकदम वहां से उफन के नीचे अग्नि में जाने लगा। इधर यशोदा माँ ने देखा, अरे दूध निकल रहा है, ये तो लाला के लिए था, फिर रोएगा तो कहाँ से पिलाऊंगा। अभी लाला ने पेट भरा नहीं था, लाला को तो दिया हटा और जल्दी से गई दूध को। भगवान को बड़ी गुस्सा आई, उन्होंने कहा मुझे छोड़ के कहाँ गई, ये हमारे तुम्हारे सबके हैं, सब हम इसी के। भगवान को छोड़ के देखो, आज मेरी बेटी आ रही है, आज हमने फलाने के यहाँ रिश्ते निभाने जाना है। तुम्ही सबको अभी सुन रही थी मैं, तो ना अभी सब कितने थी, उनमें से 2-4 ही हैं, 2-4 को तो मैंने रोका हुआ है, कोई ना कोई शिकायत। तो हमें भगवान को छोड़ के क्या चीज अच्छी लग रही है, संसार। यहाँ कथा में आप बैठे हो, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों का कितना पुण्य हो रहा है, ये शायद ईश्वर जानता होगा और कोई नहीं। तो ना सुन कथा रहे हो, कोई यहाँ पे हम आपसे ध्यान नहीं लगवा रहे, आसन पे नहीं बैठवा रहे, सुना, कोई नहीं कह रही कि माला लेके ध्यान लगा के योग की साधना करो, कथा सुना रहे हैं। लेकिन कथा सुनने से भी कितना पुण्य हो रहा होगा। और आप कोई रिश्तेदारी में कहीं सगन निभाने या कुछ भी करने जा रहे हो, तो ना तो वहां जाके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। व्यवहार निभाना है, वो तो आज नहीं निभेगा, कल निभ जाएगा। और नहीं भी निभेगा तो क्या हुआ, रूठ ही तो जाएंगे, रूठ गए तो रूठ। जब अब तक रूठे रहे, बुढ़े हो गए, तो क्या हो गया, संसार कब रूठ जाएगा। अभी सुबह कथा नहीं सुनी थी, वो सहेली उसके रूठ गई थी, कितना बड़ा वो हुआ उनका करके। संसार पे कब, मैं नहीं कह रही व्यवहार ना निभाओ, खूब निभाओ, लेकिन यदि कहीं भगवान का सत्संग वगैरह मिल जाए ना, तो उसको थोड़ा सा वो कर दो कि भाई इसको कल कर ले, कह देना भाई कल हम भागवत में चले गए। हो सकता है कि उसके मन में भी आए, वो कहे मुझे भी ले चलना, मुझे भी ले चलना। हो सकता है उनका कोई पुण्य जाग जाए। तो यहाँ ये यशोदा माँ ने भगवान को इसलिए गुस्सा आया कि मैं दूध पी रहा था, मुझे तो छोड़ के कहाँ गई उसको दूध को। भगवान को बड़ा गुस्सा आया और वहीं पे वो चटनी बटने वाले का वो पड़ा था, बट्टा। और भगवान ने जो माऊ मथ रही थी ना, अभी घी नहीं निकला था उसमें, ऐसे मारा तोड़ के, और मटकी भी गई फूट, और चारों तरफ वो अध चला। वो तो वैसे ही वहां से आई, दूध निकाल के आगे दूध चल रहा था, और पीछे देखा तो यहाँ दूध की तालाब। यशोदा माँ को, हाँ आज उसको पता लगी, गोपियां कहेंगी यशोदा आज पता लगा, हमारी तो उसने कितनी मटकी फोड़ी, हमने कभी तेरे को गुस्सा नहीं किया, तो ना जब बांध नहीं। आज मैया को बहुत गुस्सा है। अच्छा, जो गोपी शिकायत करती थी वो गलत सही थी, जब अपने पे पीती ना, और तूने मेरी इतनी पुरानी मटकी फोड़ दी यहाँ पे करके, अब बेचारे आज पर मैं तेरे को सजा दूंगी। तो दूध बचाया, इसको तो बाद में संभालूंगी, जरा पहले तेरे को ही बताऊं। और डंडो लेके, छड़ी लेके
और बची। वो तो भगवान तो भाग गए कि आज तो माँ छोड़ने वाली नहीं। ओ भैया माँ आगे आगे, लाला आगे आगे और माँ पीछे पीछे छड़ी लेके। आज तू भाग, कहाँ तक भागेगी? आज तेरे को नहीं सजा दी, आज सजा नहीं दूंगी ना तो तू फिर और ज्यादा बिगड़ जाएगा। सुना उस तरह करके। लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं है। भगवान को छड़ी लेके नहीं पकड़ा जा सकता। छड़ी माने अभिमान कि मैं पकड़ के ही दिखाऊंगी। और लाला तो है छोटा सा, बच्चे जितने भाग लेंगे हम भाग लेंगे। और यशोदा माँ है भारी सी, उम्र भी है, बैठे बैठे थक गई और कहते हैं ये पकड़ा भी तो नहीं जाता। सो ये आ गए माँ के पास। माँ को मैया, माँ ने कहा आप तो मुझे कुछ मत करना, आज मैं तेरे को सजा जरूर दूंगी। सुना ऐसे करके। और फिर उन्होंने क्या किया कि लाला को पकड़ के, हो ना, आज तेरे को इस उखल के साथ बांधूंगी। तो क्या है? खल है, खल माने दुष्ट है, तो तेरे को उखल के साथ बांध। भगवान ने कुछ नहीं कहा क्योंकि बहुत सारा काम करना था यशोदा मैया को। और उखल, उखल जिसमें पहले वो कूटते थे ना, धान सा होता था लकड़ी का बना हुआ, उनको ले गए और वहां पे ले जाके माँ ने उनको बांधा नहीं। वहां भी यही हुआ, माँ जितनी बार बांधती है रस्सी 2 अंगुल कम। अब माँ को एक परेशानी और, दूध जल गया, एक परेशानी वो, ये दूध ये कौन संभालेगा? मटकी भी फूट गई और चारों तरफ ना मक्खन निकला ना दूध बचा। सुना। और यहाँ ये बंद भी नहीं रहा, वैसे भी थक गई थी भागते भागते। तू बनता भी तो नहीं है ऐसे करके। अच्छा माँ मैं बांधू? भगवान खुद बंधे हैं। भगवान को कौन, ईश्वर को कौन बांध सकेगा? आप सोचो, भगवान को कोई नहीं ना। और इस लीला को सब लोगों ने ऊपर, जितने भी देव हैं ऋषि हैं, जब वो दौड़ रहे थे ना भगवान, तो सब कह देखो सारी सृष्टि का जिसके बह से समुद्र उबलता है, अग्नि तपती है, सब देवता, सूर्य भगवान 1 मिनट की भी देर नहीं करते, चाहे कोई भी मौसम निकलते हैं, चंद्र अपने समय से निकलते हैं। आज वो देखो माँ की छड़ी से इतने डर रहे हैं कि इतने भयभीत हो रहे हैं देख के। सब देवता जय हो पूछते हैं सुखते क्यों ऐसे, मतलब माँ से क्यों इतना डर रहे हैं? माँ से नहीं डर रहे, ये भक्त है, प्रेम है। प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना। भक्त के लिए भगवान को क्या वो करे। और जब भगवान ये दो अंगुल उंगली क्या है? ये इसी को कहते हैं जब तक मैं और मेरा रहेगा भगवान को हम प्राप्त नहीं। यही तो बंधन है, मैं इस शरीर और मेरे साथ शरीर के संबंधी, चाहे वो परिवार, पत्नी, बच्चे हो, चाहे मकान, धन दौलत, कुछ भी हो, जब तक ये 2 रहते हैं ईश्वर बांधता है। क्योंकि यशोदा माँ को अहंकार था ना कि मैं इसको बांध दूंगा। बाद में भगवान ही उखल से बंध गए और उखल को उन्होंने उसमें उखल पे बांध दिया। यशोदा माँ को तो बहुत काम करना था, वो तो चली गई अंदर। और सब ग्वाल बाल और सब गोपियां आके कहती हैं यशोदा ऐसे ना बांध, लाला के लग जाएगी। सुनो हमारी तो आज तक इसने कितनी मटकी फोड़ी है, हमने कभी शिकायत करी तेरे से, लेकिन कभी लाला को कोई भी, तेरी एक मटकी फोड़ी और तूने आज इसको बांध दिया, कितना नाजुक सा बालक है, ऐसे कर। लेकिन यशोदा माँ को समझ नहीं, आज तुम जाओ सब, और तुम अगर तुमने किसी ने खोला ना तो तुमको सबको इसकी कसम है, इसकी सौगंध है। सो बेचारी गोपियां कुछ नहीं करती, थोड़ी देर खली हुई चली गई, लेकिन गोप ग्वाल वहीं पर है, गोप ग्वाल सब वहीं पे है। भगवान ने देखा माँ चली गई, तो अभी तो उखल क्या था, ऐसे था, ऐसे था, यहाँ पे ऐसे बांधा था ना ऐसे करके, और लाला ने इसको ऐसे करके डाल लिया और उससे क्या किया, अपने पेट से उसको ऐसे करके इनके आंगन में, यशोदा मैया नंद के आंगन में बहुत बड़ा आंगन है, 2 वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के पेड़ हैं, अर्जुन बड़ा वाला पेड़ नहीं था अशोक का जिसको बोलते हैं, इसको यमला बोलते हैं, यमला अर्जुन के पेड़ खड़े हैं। और भगवान ने ले जाके वो उखल उन दोनों पेड़ों के बीच में फंसा दिया और पेड़ से ऐसा धक्का दिया कि वो दोनों पेड़ गिर गए झरझर करके, और उनमें से 2 देवता निकले, देवता रूपधारी 2 देव निकले, और उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की। भगवान के न वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, देखो कह रहे हैं, हे प्रभु दर्शनम नो भगवतम ऋषि आसिद अनुग्रह, हे प्रभु
हमें तो आपका दर्शन हो गया, हमें इसमें ऋषि ने हमारे ऊपर उपकार किया है, ऋषि ने हमारे ऊपर उपकार किया। ये कौन है? कौन है? दुर्वासा ऋषि तो नहीं है। असित एक ऋषि हैं जिनका नाम है असित ऋषि असित। एक बार असित ऋषि उसमें गंगा जी में स्नान कर रहे थे और वहां एक इनके जो ये देवता हैं, देवताओं का जो धनाक्ष कुबेर वो है, जो कोषाध्यक्ष ऐसे होती है ना, मिला मुझे बनाते हैं अपनी कोई, तो उसमें सबका अलग अलग पद देते हैं। तो ऐसी देवताओं के जो कोषाध्यक्ष उनका नाम है कुबेर। और कुबेर के 2 पुत्र हैं। उनका नाम है आपका नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं। पिता कौन है? देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो इनको अपने पिता के धन का, पद का बड़ा अभिमान है। इतना अभिमान है कि ये एक दिन सरोवर में स्नान कर रहे हैं, अप्सराओं के साथ खेल रहे हैं पानी डाल के, क्योंकि कुबेर कौन है? यक्ष है। मद मस्त हो रहे हैं, इन्होंने वारणी पी हुई है, शराब पी हुई है। शराब पी के तालाब में, सरोवर में, दिव्य सरोवर है, उसमें कीड़ा कीड़ा कर रहे हैं वहां पर, और स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं। उधर से क्या हुआ कि नारद ऋषि निकले। तो जो अप्सराएं हैं उन्होंने तो क्या किया, नारद जी को देख के वस्त्र पहन लिया, अलग हो गए, और ये दोनों के दोनों वहां नंगे खड़े रहे। जो कुबेर के नलकूबर और नाम क्या है? मणिग्रीव। नलकूबर और नारद जी के सामने जल ऐसे लेके नारद जी पे फेंक ले, मतलब नारद जी का अपना तो उनका सम्मान किया। पहले तो अपने शरीर को ढकते, शरीर को भी नहीं ढका। फिर देव ऋषि हैं, जल्दी से आके उनको प्रणाम करते, प्रणाम भी नहीं किया, बल्कि क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे जल करके ऐसे खिलखिल बहुत से ना जल खिलखिला के हंस रहे हैं मजाक में ऐसे। और नारद जी खड़े होकर देख लिए, देखो ये कुबेर के पुत्र हैं, देवता, जिनको नंगा रहना बड़ा अच्छा लगता है, सुना, और इनको दूसरे का अपमान करना बड़ा। तो नारद जी ऋषि ने साफ दे दिया आप करके, तुमको नंगा रहना अच्छा लगता है ना, कपड़े पहनना नहीं लगता, ऋषि के सामने भी तुमको शर्म नहीं है, तो वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष को कपड़े पहनने की जरूरत, नंगे ही रह के रहते हैं। ये वही 2 हैं, मणिग्रीव और नलकूबर, जो नारद जी के शाप से वृक्ष बने हुए। लेकिन जब नारद जी ने शाप दे दिया तो फिर इनकी बुद्धि थोड़ी सी अकल में, कपड़े पहने, नारद जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु हमारी बहुत बड़ी गलती है, हमसे अपराध तो हो गया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे हो? तो ऋषि लोग ऐसे भी हैं, थोड़ी देर से गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने कहा, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम नंद बाबा यशोदा के घर के आंगन के वृक्ष बनोगे, जहाँ आते जाते भगवान का दर्शन भी करोगे और भगवान के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान तो जानते हैं, आज उन्होंने क्या किया कि उखल को ऐसा किया और दोनों के इस भगवान के स्पर्श से वो दोनों क्या बन गए? अपने पूर्ण रूप से देव रूप में आ गए, और देव रूप में आके उन्होंने भगवान की स्तुति की। नलकूबर ने भगवान की बहुत अच्छी स्तुति की है और कहा कि जो नारद जी ने हमें शाप दिया था ना, ऋषि अनुग्रह, तो ऋषि ने तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम तो अपने पद के, पिता के मद में वैसे ही मधुमस्ते। दर्शन नो भगवत, भगवान आपका जो ये दर्शन हमें हो रहा है, अगर ऋषि शाप नहीं देते तो हमें आपका ये दर्शन प्राप्त नहीं होता। और प्रभु हम आपसे अब एक वरदान मांग रहे हैं। दोनों ने दिव्य रूप है, देवताओं का रूप है उनका। ये भी घटना उनके साथ जो बच्चे थे उन्होंने देखी, क्योंकि बड़े तो सब बाहर गए थे, गोपियां बेचारी जल लेने चली गई और माँ अंदर वो जो मटकी फोड़ी थी और था उसको समेट रही थी। तो ये भी घटना किसी और ने नहीं देखी, बच्चों ने बाद में नंद बाबा को बताई। क्या प्रभु वाणी गुणान कथनु, प्रभु
हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि यदि आप हमें वाणी देते हो तो वाणी से हम आपके गुणों का कथन करें। देखो, भगवान हमें मनुष्य शरीर में वाणी देते हैं, किस लिए देते हैं? बकबक करने के लिए, निंदा स्तुति करने के लिए, चुगली करने के लिए, भगवान के नाम जपने के लिए, भगवान के स्रोतों का पाठ करने के लिए, सुना, अच्छा भला करने। कोई भी भगवान हमें इंद्रिय देता है तो वो हमारे भले के लिए देता है कि उस इंद्रिय को हम भगवान से लगाएं। और यदि हम उसका इंद्रिय का उपयोग नहीं करते तो भगवान क्या करते हैं? अगले जन्म में वो इंद्रिय पशु भगवान का भजन कर सकते हैं। जीव तो उनके भी है, वाणी तो उनकी भी है, लेकिन कोई भी बोल, पशु है, पक्षी है, त्रियक योनि है, कोई भी नहीं बोल पाता, क्योंकि भगवान ने एक बार दी थी और हमने क्या किया? उसका दुरुपयोग किया। कोई भी इंद्रिय है, हम तुम सब लोग ऐसे हाथ किस लिए दिए? देखो, वाणी से क्या करें? गुणानुकथन, आपके गुणों का कथन करें, आपके गुणों का कथन करें, आपका नाम जचें। और श्रवणम कथायाम, ये हमारे जो श्रवण है, कान है, ये आपकी कथा सुनने में लगे, इंद्रियों का सदुपयोग हो गया। और क्या करें? हस्तौ च कर्म, हाथ से क्या करें? हम आपकी सेवा करें, भगवान की सेवा करें। मनस्ता पादयो, और मन आपके चरणों में लगाएं। स्मृत्या सृजता, या ऐसा प्रभु आप करें कि हमारी सारी इंद्रियों से हम आपका ही दर्शन करें और फिर हमारा संसार में जन्म ना। कोई भी चीज है यदि भगवान ने हमें दी है तो वो भगवान की के सेवा के लिए ही दिया है, और यदि नहीं उपयोग करेंगे तो भगवान दोबारा देंगे नहीं। देखो, हमारे भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सुना, लेकिन जो गाय भैंस और पशु हैं सबके 4-4 हैं नहीं, उनके 4 तो हैं, लेकिन चारों क्या हैं? पैर हैं, हाथ। क्योंकि हाथों का हमने उपयोग ही नहीं किया। भगवान ने कहा जिस चीज का तुमने उपयोग नहीं किया अब वो तुमको हम दोबारा नहीं दें। कोई भी इंद्रिय, कान का उपयोग नहीं किया, भगवान ने सांप बना देगा? सांप के कहते हैं कान नहीं होते। बहुत सी ऐसी चीजें नहीं करेंगे, भगवान पैर नहीं देंगे। अरे मनुष्य योनि में भी, मनुष्य की योनि में मनुष्य तो हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, और या हुए तो बाद में कट गए। कितने ऐसे जीव हैं ऐसे करके कि जिनको पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर भी नहीं। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, ये हमारे कर्मों का ही। कोई ना कोई बचपन से ही अंधा है, कोई बचपन से ही सुनता नहीं। कानों का दुरुपयोग किया तो भगवान ने सुनने की इंद्री बंद कर दी, आंखों से दुरुपयोग किया तो भगवान ने देखने की इंद्री बंद कर दी। जिस चीज का हम सदुपयोग करेंगे वो हमारी आगे बढ़ेगी, भगवान दोबारा मनुष्य जन्म देंगे हमको। इस तरह उन्होंने वो किया, और वो फिर भगवान की स्तुति करते हुए अपने लोक को, भगवान के लोक को चले गए। भगवान की उनको स्वरूप मुक्ति प्राप्त हुई, भगवान जैसा रूप हो गया उनका करके। और लेकिन उन्होंने, भगवान ने उनको एक वो किया, क्या कहा? हे नरकुबर तुम गच्छ मत परमो नरकुबर साधनम, आप दोनों मेरे धाम को जाओ, लेकिन एक चीज याद रखना, कभी आगे अब और किसी ऋषि मुनि संत का अपराध नहीं करना। ये तो हमने आपका अपराध क्षमा कर दिया, मुक्त हो गए, लेकिन आगे कभी भी किसी भी संत का, श्रेष्ठ साधु समेत नाम मत करता, उसका कोई किसी का भी अपमान किसी का भी ना करो। साधु संत नहीं, किसी का भी अपमान, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा की सत्ता विराजमान है। अब जब यहाँ पे ये अक्सर उत्पात होने लगे तो वहाँ के गोकुल के सब लोगों ने, गोपाल नंद आद्या श्रुतो, सब जो जितने भी नंद बाबा बड़े बड़े थे, उन्होंने एक सभा बुलाई कि भाई हमारा लाला जब से यहाँ पे आया है, आज पेड़ गिर पड़े, उस दिन वो छकड़ा गिर पड़ा था, एक दिन वो देवी आ गई थी, एक दिन वो आंधी सी आ गई थी, तो ये लगता है कि ये हमारे लाला के लिए यहाँ पर शुभ नहीं है। तो हम तो गोपाल हैं, हमारा धन क्या है? गाय, साधन क्या है? छकड़ा, और गऊओं से जो दूध दही मिलता है वही क्या है? हमारी संपत्ति है। तो हम यहाँ से ही चले जाते। और सब लोग देखो, इसको है
किसकी अगर जाते तो नंद बाबा यशोदा जाते या उनके छन है, लेकिन पूरा का पूरा गोकुल वहां से चला गया। आज भी जब आप पुराने गोकुल में जाओगे ना तो वो उजाड़ सा ही है। तो पहले 2 गोकुल हो गए हैं, एक नया गोकुल करके बोलते हैं जो इधर है रमन रेती से आगे पड़ता है। रमन रेती कोई गए होंगे तो रमन रेती जहाँ रेत का वो है, जहाँ आज भी हाथी आरती करता है। वृंदावन से आगे रमन रेती एक जगह है, ये जो काशने महाराज जी हैं उनका आश्रम है वहाँ पर। तो वहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है, पहले तो वहाँ झोपड़ी थी और अब तो वहाँ पे हाथी आरती करता है। हाथी है उनके महाराज जी के यहाँ, तो बड़ी अच्छी तरह आरती करता है सूंड से करके, और जब आरती रख दिया तो फिर घंटी बजाएगा ऐसे करके। वहाँ भी भगवान का बड़ा प्यारा विग्रह है। वो तो रमन रेती है, वहाँ तो रेत में ही जोड़ते हैं ऐसे करें कि वहाँ के भगवान एक बार है ना रबड़ी खाने के चक्कर में, भगवान रबड़ी खाने के वहीं थोड़ी देर गोकुल पड़ता है एक जो बड़ा चौरा करके, तो वहाँ पे हलवाई की दुकान थी और वहाँ पे लाला पहुँच गए ऐसे जैसे बालक कहते मुझे रबड़ी दे दो खाने को। उन्होंने कहा फ्री में थोड़ी मिलती है ना, कुछ ला कुछ देगा पैसा वैसा, तभी उन्होंने थोड़ी पता है भगवान को करके। तो वहाँ पे उन्होंने वो सोने के ये पहनाए हुए थे कंगन, तो लाला रबड़ी खाने के लिए कंगन दे आया उतार के हलवाई को कि इसके बदले दे दो, और रबड़ी खा के आ गए। जब यहाँ आया तो देखा कि ये कंगन ही, जब वहाँ पे वो थी झोपड़ी बिल्कुल झोपड़ी भी नहीं थी, सब ऐसे वहाँ पे बहुत फक्कड़ महात्मा रहते थे पहले। तो रबड़ी के बदले कंगन दे आया, और यहाँ उन्होंने सोचा कि किसी ने जो इस आश्रम में काम करते हैं किसी ने चुरा लिया ले लिया, सबको डांटा सबको कुछ किया। लेकिन वो जो हलवाई वाला था ना उसको कुछ वो था कि ये मैंने एक बार आश्रम में वहां पर देखे थे, मंदिर में आया हुआ कभी थोड़ी दूर में ही है। वो जब लेके आया तो उसने कहानी बताई कि ये जो है ना यही हमें एक छोटा सा बालक गया कि मुझे रबड़ी दे दो खाने के लिए, तो मैंने रबड़ी नहीं दी तो उसने कंगन उतार के दे दिया कि मेरे कंगन रख, मेरे बाबा आएंगे तो छुटा के ले जाएंगे। आज भी आपको पता है भगवान की लीला किताब में नहीं है, आज भी भगवान लीला है। आज भी भक्त ऐसे जिनको भगवान कितनी बार आके दर्शन देते, अनेक तरह से कितनी कितनी लीलाएं भगवान भक्तों को वृंदावन में और इधर चारों तरफ लीलाएं भरी हुई है। ईश्वर क्या, कभी ईश्वर का अनुभव करो। हम लोग कोई भी काम हमारा बन जाता है तो हम कहते हैं मैंने कर लिया, है ना, लेकिन हम ईश्वर को छोड़ दो तो आपको हर बात में ऐसा लगेगा कि ईश्वर जो काम नहीं हो रहा था वो एकदम हो गया। भगवान असंभव को भी संभव करके दिखाते हैं। कितनी लीलाएं ऐसी भरी पड़ी हैं कि भगवान ने आके, भगवान तो कोर्ट में वो भी देने पहुंच गए, गवाही भी देने पहुंच गए। कितना क्या क्या नहीं करते भगवान। भक्त तो भक्ति है भगवान किस तरह करके सबके सब। एक घटना और भी है, सबने ऐसा निश्चय किया कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वनम वृंदावन ना पशु नव कानन। इससे पहले एक घटना और हुई। एक दिन भगवान के यहाँ एक फल बेचने वाली आई, फल बेचने आती होगी है ना, और माँ तो कुछ घर का काम कर रही थी, ये छोटे से थे, पहले की घटना है बाद में भी हुई है। तो माँ मैंने भी फल लेना है। तो पहले ना पैसे से मटके होते थे, उसमें अनाज वगैरह, यही तो पैसे तो पहले होते नहीं थे, अनाज ही होता था। माँ ने कहा ले जा वहां से ले आ फल, और वहां से छोटे से तो लाला के हाथ उसमें से निकाला होगा, कितना आया होगा है। और जब टुमुक टुमुक के, लाला सीधा नहीं चलता था, ऐसे चलता था कुतक कुतक। बच्चे छोटे देखे ना, छोटे बच्चे कभी सीधे नहीं चलते, पैर को उठा के और टुमक टुमक के, और सीधे नहीं, अभी वो बच्ची ना थे ऐसे भागते हैं। तो ऐसे ही लालाएं वो हाथ में लेके और कूदते कूदते टुमकते टुमकते फलवारी के पास गए, तो सारा अनाज रास्ते में गया। अम्मा फल दे दो, फल के लिए अनाज लाया है, हाँ ले तो 2-4 दाने ही उसमें हाथ में टपक रहे, 2-4 हाथ इधर चिपक गए होंगे अनाज के दाने। और कहते हैं उन्होंने जैसे ही उसमें टोकरी में डाला, ले अम्मा, और कहते हैं उसकी पूरी टोकरी हीरा मोतियों से
धन्य हो गई वो फल बेचने वाली भी, फल दिए, समझ गई साक्षात भगवान है। उसने तो भगवान का दर्शन किया, स्पर्श किया, और जो बेचने की बीमारी थी वो भी हमेशा। कई लोगों को भगवान ने, यशोदा माँ को तो प्रत्यक्ष दर्शन दिए ही हैं, सांडिल्य ऋषि जी को भी दिए हैं, जो उनके गुरु हैं पुरोहित। तभी उनको पता लगा था, उन्होंने गर्गाचार्य जी उनको बताया था कि ये दिव्य, जब छोटे से ही थे 1 साल के ही, ये राम जी राम अवतार में भी भगवान ने ये उनको कौशल्या को दिखाया है, और इसमें भी सांडिल्य ऋषि के उसमें भी, कि एक बार यशोदा मैया ने अपने पुरोहितों को बुलाते ना, वो ब्राह्मण भोजन करने के लिए बुलाया, जब छोटा सा था, पालने में ही था लाला, तो वो आए भोजन करने के लिए। तो बहुत से लोग है ना, आज भी पहले तो पक्का नियम था कि घर का बना हुआ भोजन नहीं खाते थे, तो वो सूखा ले लेते थे। तो माताएं वगैरह सब क्या करते थे, उनके अलग व्यवस्था कर देते थे, चूल्हा है उसको लीप दिया, बर्तन वगैरह अलग, भाई आप अपने हिसाब से रसोई का भोजन, वो शुद्ध भोजन वो करते थे। तो उन्होंने दे दिया सब, और यशोदा माँ ने कहा कि प्रभु गुरुदेव बनाओ, अब आप भोजन बना लो। उन्होंने भोजन बनाया, लेकिन वो हम लोगों को आदत होती है, भोजन बनाते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं। उन्होंने जल लिया, मंत्र पढ़ा और भगवान को अर्पण करने लगे। तो दीम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव अर्पण प्राणाय स्वाहा गाना स्वाहा, ऐसे करके जो पढ़ते हैं। और देखें वो सो रहे थे पालने में, वो उठाए और आके खाने लगे। उन्होंने मंत्र पढ़ा के थोड़ी देर भगवान का ध्यान करके और आंख खोली, तो इतने में आधा भोजन तो लाला अब साने, ए यशोदा देख ले आके, तेरे लाला ने सारा भोजन झूठा कर दिया, झूठा भोजन थोड़े खाऊंगा मैं तुम्हारा। यशोदा, अरे अभी तो इसको पालने में आई थी मैं सुला के, कबूतर आया पालने से, हाय हाय तो बड़ा अपमान हो गया, देखो ब्राह्मण का भोजन इसने छूटा कर। जल्दी से गोदी पकड़ के ले ली, सुनो गुरुदेव मैं जल्दी से कर दे रही। अपनी जो साथ की थी उनको बुलाया, जल्दी से चूल्हा वूल्हा साफ करो। फिर चूल्हा वूल्हा साफ किया, गुरुदेव अब क्या और बना लो। ये ऐसा ही थोड़ा सा पैदा हुआ ना, जल्दी से शैतान है, थोड़ा सा ज्यादा शैतान। सो उन्होंने फिर करके और फिर भोजन लगाया। वो भी अपनी उससे नहीं होते, आओ भगवान आओ नारायण आप अपने भोजन प्राप्त करो, सुना। और नारायण को बुलाते भी, और नारायण आते तो तेरे लड़के ने भोजन भोग कर, तेरे बच्चे ने वो कर दिए। और फिर मंत्र पढ़ा, और नारायण जल्दी से आओ, तो दीप वस्तु गोविंद तौर पे आओ भगवान पत्रम पुष्पम, आओ भोग लगाओ, रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान। वो मंत्र भी पढ़ रहे हैं और लाला फिर आ गए। तो अब के यशोदा माँ ने पाले में लेटाया था, अपने ऐसे करके किया था, और वो जो है कमा को आ गई थोड़ी सी झपकी, और ये गोदी से निकल के आई, और फिर झूठा भोजन कर दी। फिर भाई अब के तो सामने दी बहुत, यशोदा जब एक बच्चे को तू नहीं संभाल सकती तो मुझे भोजन के लिए क्यों बुलाया था। अब तो भोजन का समय भी हो गया, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन ही नहीं करता। नहीं, आप नाराज होके मत जाना। ग्रस्त के घर से ब्राह्मण नाराज होके चले जाए तो उसके लिए बड़ा अवसर। अब के मैं ना, मुझे थोड़ी उम्र हो गई है ना मेरी, तो मुझे थोड़ी सी झपकी जरा जल्दी आ जाती है। अब आप चिंता ना करो। सो माँ ने एक रस्सी ली, और रस्सी से लाला का बांधा पैर, और खुद लेके बैठ गई। अब के अगर मेरे को नींद भी आ गई तो पैर किससे बना हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो जाएगा कैसे। फिर सांडिल्य जी ने भोजन बनाया, और भोजन बना के वो जैसे ही भोग लगाया और फिर आ गए, तो अब के भगवान ने उनको दिव्य रूप दिखाया, अपना नारायण का रूप दिखाया कि भाई आप नारायण को बुला लो, मैं ही तो नारायण हूँ, और कौन भोजन करने। और अब तो जब भोजन है ना, यशोदा माँ को काम भी करती थी थोड़ी सी, फिर नींद से आ गए, रस्सी पकड़े बैठी थी, तो अब के थोड़ी निश्चिंत थी कि अब तो जा ही नहीं सकता करके। और यहाँ पर देखा जाए तो जल्दी जल्दी गुरुजी भी खा रहे हैं उसमें से, और लाला भी ऐसे करके खाए जा रहा है। यशोदा माँ की फिर आंख खुली कि रस्सी तो मेरे हाथ में, लेकिन वो तो वहाँ पहुंचा हुआ। और जल्दी से आई, जल्दी से देखिए अब तो सांडिल्य मुनि जी भी खाए जा रहे हैं, और लाला भी। और वो रोकती है, गुरुदेव झूठा क्यों खा रहे हो आप, झूठा क्यों खा रहे हो। और कहते हैं सांडिल्य ऋषि यशोदा माँ को पैरों पर, हे देवी तुम धन्य हो, तुम जैसा भाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं, जिसके यहाँ जगत का पालन करने वाला स्वयं बच्चा आके तुम्हारी गोदी में खेल रहा है। सुनो, सांडिल्य मुनि उस दिन से समझ गए थे कि ये कौन है, भगवान है। आगे और भी बहुत सारी होती थी, फिर वो कह देते जो कृष्ण कह देगा ना, गोवर्धन पूजा का आएगा सुबह, जो वो कह देगा वही सही है, क्योंकि जानते थे ना ये कौन है, साक्षात नारायण है। वहां से फिर सब लोग ये चले गए,
और जाके फिर इन्होंने एक जंगल है वहाँ पे, वृंदावन नाम है उसका, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तुलसी के पेड़ थे, तुलसी के वृक्ष थे, इसलिए उसका नाम रखा गया वृंदावन, तुलसियों का वन करके। वहाँ पे जाके फिर नया गांव बसाया गया, इसको नया नंदगांव करके कहते हैं, और वहीं पे जाके सब रहने लगे। अब भगवान कुछ थोड़े से बड़े हो गए हैं तो भगवान जिद करते हैं, माँ मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। सब गोप जाते हैं तो हम क्यों नहीं जाते, हम सारे दिन यहाँ पे रहते हैं। तो माँ कहती है, बेटा अभी तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ तो ये अब तुम बछड़ों को ले जाया करो। तो बड़े लोग जो हैं, बड़े गोप जो हैं वो तो गाँव के ले जाते हैं, और ये सब बालक जो हैं वहाँ के, वो वहाँ के जो बछड़े हैं, बछड़ों को जंगल में, ब्रजान स्वयं उनको यूथ के बछड़ों को जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं। और अब उसमें इनके आगे की लीला और है, ये इनको बोलते हैं प्रौढ़ लीला, क्योंकि भगवान अब 5 साल से ज्यादा के, 5 साल तक कौमार अवस्था, उससे आके पौंड्र अवस्था 9 साल तक, ओके। और फिर आगे और होंगे, उसको हम कल देखेंगे, आज सब थके हुए हैं और कल उसका वो करेंगे। आरती के लिए बोल दो उनको, जाके आरती कर लो, 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आरती निकालेंगे और आज वही होगी। आरती बाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाले कृष्ण की कीजिए, परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा के अखियों
को तारो गोपियन से प्यारो गोपियन के प्राणन से प्यारो इन पर प्राण न्योछावर कज इन पर प्राण न्योछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ के छोटे भैया बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कही कही बोले मैया कनुआ कही कही बोले मैया परम भैया बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कहीं कहीं बोले मैया कनुआ कहीं कहीं बोले मैया परम मुदित मन लेत भलैया परम मुदित मन लेत भलैया अपना सर्वस इनको दीजिए अपना सर्वस इनको दीजिए आरती लाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधावर कृष्ण कन्हैया श्री राधावर कृष्ण कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज राधावर कृष्ण कन्हैया श्री राधावर कृष्ण कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत छुरैया देखत ही मन लेत छुरैया यह छवि मन में भर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय कोतली बोलन मधुर सुहावे कोतली बोलन मधुर सुहावे संगन संग खेलत सुख पावे सकन संग खेलत सुख पावे सोई सुखती जो इनको ध्यावे सोई सुखती जो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनं जलं समर्पयामि पात्रमध्ये सुखं तोयं भ्रामितो आर्तिक्योपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहतो सर्वं कष्टं व्यपोहतो सर्वं दुःखं व्यपोहतो सर्वं दारिद्र्यं व्यपोहतो अथ पुष्पाणि गृहीत्वा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भव
सर्वाणि सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बलकृशानं ज्ञानिनामं सकल गुण निधानं वानराणां मदेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ओम जजेन जजमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सचन्दतत्र साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय वृषयसायिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समेन कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुव्यान्धमत् संपतत्रे ध्यावा भूमि जनयन्त देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीदा परमेश्वर। सब कुछ दिया है आपने भेंट धरो क्या नाथ नमस्कार की भेंट धरो बाबा करो स्वीकार। सब कुछ दिया है आपने सब कुछ दिया है आपने भेंट धरो क्या नाथ नमस्कार की भेंट धरो प्रभु करो स्वीकार। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु भी भूखा न जाए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की पार्वती माता की वेद व्यास भगवान जी की श्रीमद् भागवत भगवान की सुखदेव महाराज की अपने अपने माता पिता की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की अपने अपने माता पिता की वीरभद्र महादेव की त्र्यंबकेश्वर महादेव की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या
हिंदू वैदिक सनातन धर्म की, भारत माता की। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक परिक्रमा लेंगे और अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, अभी प्रसाद मिलेगा। यानि गानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापाग्ना पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव, सर्व कष्ट हरो भव, सर्व दुख हरो भव। दो बेटा दो। लो जी। हो जाएगा तो सबको मिलता है। मिल गया आपको आशीष कैमरे वाला कर लिया ना जी। Mana tuh mana jadi rasanya? Ya situ udah ya. Ya,